तो अभी 3 दिन पहले छेड़खानी कर दिए थे 3 गांव के 3 लड़के। अभी थाने की कानून व्यवस्था बहुत सही है क्या है और सांसद जी क्या किए हैं आपको? हम भाजपा के हैं, भाजपा के 5 किलो राशन दे रहे हैं और 5 कुंटल राशन जो है सांचर जा रहा है। हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी दीजिए। धर्म के किसी को आप कुछ दे रहे हैं तो उसको पंगु बना रहे हैं, गलत बात। ये अगर पटरी से उतर जाती है तो उसको पटरी पर लाने के लिए समय चाहिए और 7 साल में विकास हुआ। आदमी को 12,000 देते हैं और इनका कार्यालय जो है 4 करोड़ का हाईटेक बन रहा है। रेशियो घट गया था। डायल 100 जब अखिलेश ने चलाया था तो क्राइम रेशियो यूपी का डाउन हो गया था। जब से ये सत्ता संभाले क्राइम रेशियो फिर अप कर गया। सबसे बड़ा युवा बेरोजगारों का दर्द कि अब की बार भगाओ योगी सरकार। के सरकार में पेपर लीक वाली बात बता दीजिए। ये मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का डिग्री बता दें। डिग्री जी योगी जी इलाहाबाद से डिग्री लिए हैं, बीएससी की। इलाहाबाद से डिग्री ले ली। क्या पढ़े हैं? बीएससी की लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी है वो। हाँ, हम जानते हैं। वो तो पढ़ा तो ज्यादा हो गया है। बिजली इस समय बहुत अच्छा मिल रहा है। सपा की सरकार में जब मुहर्रम होता था, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। कहाँ माफ है, कहाँ माफ है बताइए। देखिए, जब कोई गलती इनकी नहीं है, यह झूठ वाले पार्टी से है। तो ये फ्री वाला राशन जो है सरकार को बंद करना चाहिए। सीता मैया परेशान है भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए उनके पति के नाम से। लड़कियां हैं, बहन बेटियां सब सुरक्षित हैं। और बताइए, अभी ये बोल रहे हैं कि सुरक्षित है। अभी सचौली पटवनिया का अभी 3 दिन पहले अभी थाना फूकने जा रहे हैं तो उनके बेटी को अभी 3 दिन पहले छेड़खानी कर दिए थे 3 गांव के 3 लड़के। अभी थाने में बंद भी हैं। बताइए कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था बहुत सही है। कानून व्यवस्था बहुत सही है। बहुत गड़बड़ है। इनसे पूछे कि विधायक जी क्या किया है और सांसद जी क्या किए हैं आपको? बताइए विधायक जी क्या किया है, सांसद जी क्या किया है? देखिए, क्या किए होंगे? बात कर रहे हैं, वो लोग को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। योगी सरकार में सब लोग आज के टाइम में शांत, विकास भी हुआ है। पहले शांत नहीं होते क्या? नहीं, पहले ही बताइए, अखिलेश के सरकार में कौन सही था? इस सरकार में बता रहे हैं कि लड़की जो आप बता रहे हैं छेड़खानी किया गया है। 3 दिन पहले हुआ है। कहाँ की घटना है? यही जगह भी है। यही जगह भी है। क्या सुरक्षित है बहन बेटी? बताइए। अब बताइए, अब अगले के भाई दिमाग का हम नहीं बता सकते तो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। भाई पार्टी है, कह नहीं रहा हुआ है, सब कह रहे हैं। कहाँ नहीं हो रहा है, हो रहा है तो बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था, बात करेंगे आपसे। क्या लग रहा है शिक्षा, सब क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा व्यवस्था देखिए, लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से शिक्षा व्यवस्था कुछ खराब, यही कि नहीं पूरे इंडिया का, विश्व का भी शिक्षा व्यवस्था खराब है। तो क्या लगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अब मुख्यमंत्री जनता चुनेगी, किसको चुनेगी, किसको बनाएगी, अब हम कैसे बता सकते हैं? योगी जी कह रहे थे अभी। हम भाजपा के हैं, भाजपा के वोटर हैं, भाजपा को वोट देंगे और बाकी जनता के हाथ में किसको जिताएगी किसको नहीं जीता। हमारे एक वोट से भाजपा तो जीतेगी नहीं, भाजपा को वोट देंगे। आपको जनता के ऊपर है, जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा। मतलब जो सरकार फ्री में मुफ्त में राशन दे रही है, हाँ। मतलब इससे जनता जो है खुश दिखाई दे रही है कि नहीं? आपकी दिखाई? अब देखिए, आज तक तो कोई सरकार नहीं था कि भाई जनता को खुश कर दे, ठीक है। अब भाजपा सरकार है, राशन दे रही है और शौचालय दिया घर घर। देखिए, हमारे भारत में सड़क पे कोई लैटरिन कर दे उसके लिए रोक नहीं है, जी जी, ठीक है ना। सड़क पे कोई लैटरिन कर दे उसके लिए रोक नहीं है। रह गई बात यहाँ की जनता, अगर पूरे किसी की भाई सरकार बने, अगर एक एक घर में अगर पूरा भर दे तभी जनता यहाँ की खुश नहीं होगी। तो खुश यहाँ करने के लिए शौचालय दिया और राशन दे रहा है, तो बताइए इसके लिए अब क्या कुछ क्या भैया ये बातें कर रहे हैं जो सरकार शौचालय दी, राशन दी, क्या यह लगता है कि इफेक्ट रहेगा? ग्राम प्रधान से एक बात बता रहा हूँ, सुनिए। आप ग्राम प्रधान से ठीक ठीक, अभी बात करते हैं, रुकिए, अभी बताइए। यह जो राशन वाली बात है, 5 किलो राशन दे रहे हैं और 5 कुंटल राशन जो है सांचर जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीजें सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, वह भी बात सुन लीजिए। अगर राशन देने से देश चलता है, हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी दीजिए ना, हमको राशन नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, बिना श्रम के किसी को आप कुछ दे रहे हैं तो उसको पंगु बना रहे हैं, गलत बात है। आप उसे श्रम लीजिए ना। गमछा लगाया, निकाल के बात करिए। गमछा लगाना कोरोना काल है। ठीक है, ठीक, बोलिए। गमछा लगाना मस्त, आप बोलिए। कोरोना काल है। नहीं, क्या कह रहे हैं मतलब कि जो राशन मिल रहा है हम अभी कोवैक्सीन
कोविशील्ड, स्पुतनिक तीनों नहीं लगवाए हैं। ये गमछा लगाना हमारे लिए जरूरी है। देखिए रोजगार दीजिए, बड़े भाई ने कहा रोजगार दीजिए, रोजगार देने की बात होनी चाहिए। आप किसी को कुछ दीजिए तो उसके बदले में उससे श्रम लीजिए, तब आपका राष्ट्र उत्थान करेगा। ऐसे नहीं उत्थान हो जाएगा राष्ट्र का। श्रम लीजिए, इसका मतलब रोजगार दे दीजिए, उसके बदले में उसको पैसा रुपया दीजिए, खुदा लैट्रिन बाथरूम बनवा लेगा, टाइल्स सरकार तो कह रही सबको तो हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। एक बात सुनिए, दे सकते हैं एक बात सुन लीजिए। सार्वजनिक हाँ दे। मैं देखिए, अगर वास्तव में जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, रोटी कपड़ा स्वास्थ्य शिक्षा पर बात होनी चाहिए। यह धर्म के नाम पर बात करने वाले लोग हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं। मैं बस इतना ही कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 5 काम गिना दे, मात्र 5 काम। भैया पूछते, भैया 5 काम बताइए भारतीय जनता पार्टी कर लूंगा। हाँ 5 काम बताइए, ज्वाइन कर लेंगे। दावा कर रहे हैं, बताइए 5 काम। देखिए 5 काम, देखिए पहले तो यहाँ पे धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, बस और बता दइए धर्म के नाम पर छोड़ के। देखिए पहले तो एक हिंदू वर्ग को धर्म आ गया, धर्म आ गया, हिंदू वर्ग को जो चाहिए, सुनिए 5 काम बताइए भैया, 5 काम बताइए। 5 काम बता रहे हैं, 5 काम बता रहे हैं, 5 काम बता रहे हैं। पहले ये बोले कि अगर सरकार फ्री में राशन दे रहा है तो यहाँ पे साड़ छोड़ दिया है। हिंदू वर्ग को सबसे चीज क्या है? चलिए भरमाइए मत, बंद हुआ है, ठीक है, मुद्दा पाइए, बात कर। अभी बात, एक मिनट देखिए, सही बात है। धर्म वाली बात देखिए, पहले बात में आ गई। 5 काम में पहले काम में धर्म आ गया। अभी नहीं मुद्दे पाइए। जो कार भैया कह रहे हैं, ये कह रहे हैं दावा करें हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। सब आपको इससे बढ़िया क्या बात? 5 काम बता दीजिए। 5 काम सुनिए। पहले कि देखिए यहाँ पे जो विकास हुआ, बीमारी को जब अभी 7 साल हुआ भाजपा को सरकार बने हुए, मुद्दा एक सब लपेट देखिए, हम लपेट नहीं रहे। देखिए पहले बात सुन, कर लीजिए। पहले देखिए हमारा सिस्टम अगर ट्रेन ही मान लीजिए, अगर पटरी से उतर जाती है तो उसको पटरी पर लाने के लिए समय चाहिए। बात समझिए जी। तो देखिए अभी 7 साल हुआ, भाजपा सरकार बनी हुई 7 साल हुआ और 7 साल में विकास हुआ। ये बताइए जो 50 साल राज किया अपने भारत को क्या दिया? तो अभी तो आपकी सरकार भी 7 साल राज की है भैया, रुकिए। आपकी सरकार भी 7 साल राज की है। तो आपसे पूछा गया है 5 कार बताइए, 5 कार बता दीजिए। 5 काम। पहली बात है, पहला कार देखिए, अपने इंडिया में, अपने उत्तर प्रदेश में सबसे जरूरी काम ये हुआ कि यहाँ का रोड सही हुआ। रोड व्यवस्था सही है, ठीक है भैया, रोड व्यवस्था सही भैया 5 कार सुन लीजिए पहला। और उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिला में, देवरिया जिला में जितना बाढ़ राहत होता है, सबको खाते में 27,000 जितना जिसका रकबा है, उसके खाते में जिसके पास 2 डिसमिल है उसको भी मुआवजा मिला है। 2 काम हो गए, 2 काम। तीसरा बताइए। तीसरा काम में राशन सबको दे ही रहा है सरकार। तीसरा राशन भैया तीसरा ये बात सुनिए, नहीं सुनिए, ये बताइए जिसके घर में नहीं 3 हो गया, और चौथा बताइए। नहीं, जिसके घर में अगर मान लीजिए अगर 2 डिसमिल जगह है, उसको भी किसान 2,000 रुपया दे रहा है। बात सुनिए, 4 काम हो गया, 4 काम हो गया, ठीक है ना। और 5वां काम, यहाँ पे लैट्रिन का व्यवस्था, शौचालय का भी व्यवस्था सरकार दिया, भाजपा की सरकार में दिया। 5 काम हो गया आपका। अब मैं सुन लीजिए, देखिए आवाज बहुत पहले सारा सुनिए, इनका आवाज भी पहले से पहला है जो कहे बाढ़ पीड़ितों को जो अनुदान दिया जाता है वो भी पहले से। इनका 5 काम गिनाइए ना, जो नया शुरू किए, जो नया ये जो कहे भाई शौचालय में बात कर रहा हूँ। इनका 5 काम गिनाइए। एक आम आदमी को 12,000 देते हैं और इनका कार्यालय जो है 4 करोड़ का हाईटेक बन रहा है। बहुत सही। और बताइए, एक जो है शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं, 12,000 में क्या मजदूर अपना जो बनवा लेगा शौचालय? बताइए, इनका 4-4 करोड़ का, 5-5 करोड़ का जो है कार्यालय हर जिले में बन रहा है, वो पैसा किसका है? और सुनिए, मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। यह 108, 102, 112, 12 कहिए 109 डायल, इतनी अच्छी योजना सरकार ने चलाई। ये 5 काम जमीनी बता नहीं, सड़क भी तो माननीय अखिलेश यादव की सरकार में बनी हुई आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में 112 चाहे 108 चाहे 100 नंबर उत्तर प्रदेश में ही नहीं चला है। कहाँ चला? पूरे इंडिया में चला है। कहीं और पूरे इंडिया में चला है। बताइए कि पंजाब में चला है, राजस्थान में चला, कहाँ नहीं है आपके पास? क्यों नहीं है? नहीं है। योगी जी की बात कीजिए सर, जो अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ते हैं,
वो उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं। योगी जी कहीं पंजाब में नहीं लड़ते हैं। नहीं, योगी जी पंजाब हम पूरे ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश ही 100 नंबर या 200 108 नंबर चला है। ये पूरे ऑल इंडिया में चला है। ये सुविधा पूरे करते तो बताइए, कहीं रिपोर्टिंग करते हो आप बताइए, किसी और प्रदेश में है ऐसी हाईटेक व्यवस्था? देखिए हम 1090 महिलाओं के लिए जो है गुप्तनीय रखा गया, बताइए कहीं है व्यवस्था ऐसी? क्यों नहीं है? क्राइम रेशियो घट गया था। डायल 100 जब अखिलेश ने चलाया था तो क्राइम रेशियो यूपी का डाउन हो गया था। जब से ये सत्ता संभाले क्राइम रेशियो फिर अप कर गया, बढ़ गया। आप बताइए भैया अपनी सरकार का दे दीजिए। सुनिए, सबसे बड़ा युवा बेरोजगारों का दर्द। 69,000 शिक्षक भर्ती में इनको जिताने वाला वर्ग दलित था, पिछड़ा था। मैं पटेल जाति से बिलोंग करता हूँ, हम लोग भी इनको जिताए थे, बहुमत से जिताए थे, ठीक ना। 325 सीट पाए थे उत्तर प्रदेश में। कहाँ 203 सीट चाहिए थी, कहाँ 325 सीट पाए थे। हम लोग इनके साथ थे। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने ऐसा गुल खिलाया कि पिछड़ी इनसे पूरा नाराज हो गया। और 68,500 वाले भर्ती में इन्होंने दलित वाले वर्ग को ऐसा पेपर टाइट किया कि दलित वर्ग का बच्ची की सीट खाली चली गई। तो सारा वर्ग, एक मिनट रुकिए, बोल लीजिए, आप बोल लीजिएगा। तो पूरा युवा वर्ग मन बना लिया है कि अब की बार भगाओ योगी सरकार और लाओ सपा सरकार। अब की बार लाओ सपा सरकार, अब भगाओ योगी सरकार। सपा सरकार की बातें करें। जो शिक्षक भर्ती आपसे जानना चाहेंगे, शिक्षक भर्ती पे कुछ बताइए क्या है? शिक्षक भर्ती में यही है, मान लीजिए अखिलेश की सरकार में पेपर लीक वाली बात बता दीजिए। नहीं, जो पेपर आपकी पेपर लीक हुआ है, इतिहास हो गया किसी सरकार में। उठा रहे जो पेपर लीक की बात कर रहे हैं उस पे बोलिए। सरकार में ये बताइए, हम अगर किसी चीज पे मान लीजिए हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगा? जब हम डिग्री नहीं, पढ़ा लिखा युवा नहीं है इस देश में। नहीं, यार देखिए, इस देश में पढ़ा लिखा लोगों की संख्या बताइए कितनी है, इनको खुद नहीं। जब पढ़ा लिखा लोग सत्ता में बैठेंगे तब तो जानेंगे। ये बताइए, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का डिग्री बता दें। बताइए, डिग्री पूछा है, नौजवान बेकार है, डिग्री बता दीजिए। डिग्री योगी जी इलाहाबाद से डिग्री लिए हैं, BSc की। इलाहाबाद से डिग्री ले ली? क्या पढ़े हैं? BSc की है। BSc की। हाँ, इलाहाबाद से? इलाहाबाद से तब कहाँ से? अच्छा। आप ही बताइए, अखिलेश जी कहाँ से लिए हैं? अरे ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लिखा इंजीनियर आदमी है वो। हाँ, हम जानते हैं, वो तो पढ़ा लिखा आदमी है, सत्य बात है। चलिए आइए कुछ चाचा से बात करें। चाचा, क्या लग रहा है यार, जो मुद्दा है इस समय रोजगार और शिक्षा, दो चीज पे बात कर रहे हैं हम यहाँ प्रेजेंट टाइम में, जो दो चीज पे बात कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है शिक्षा व्यवस्था सुधरी है भाजपा सरकार में, और रोजगार लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? शिक्षा विभाग सुधरी है। रोजगार भी मिल रहा है। महंगाई तो ज़्यादा हो गया है। देखिए, खाद का दाम बढ़ गया था और डीजल का दाम बढ़ गया था। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाजपा सरकार जो है एक तरफ से दे रही है तो एक तरफ से ले रही है। अच्छा, सुनने में यार, हम मंत्री जी के पास गए थे, वो बता रहे थे कि 2 टाइम बिजली, दिन और रात में बिजली दी जा रही है। क्या बिजली प्रॉपर मिल रही है कि नहीं? बिजली 24 घंटे में। यहाँ पर सुनिए, इसके सुनिए, यह गलत बात। यहाँ जितने लोग हैं, यह पता कल इसमें बिजली है कि नहीं है? भैया आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लग रहा है बिजली मिल रही है कि नहीं? 5 बजे मंत्री जी कह रहे लाइन आ रहा है। बिजली इस समय बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा। भैया कहीं आए? धार्मिक समय में बिजली बराबर नहीं मिलता है, मगर इस समय अभी अच्छा मिल रहा है। सुनिए हमारी बात। हाँ बोलिए। सबसे बड़ी बात, पिछली जो सरकार थी सपा की, 1819 थर्मल प्लांट जो बन के तैयार थे, माननीय, और 1.5 रुपये यूनिट बिजली थी। योगी जी की सरकार आई, सारे थर्मल प्लांट आज भी चालू नहीं है। दूसरे प्रदेशों से खरीद के 7.5 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। यह वादा जो है हम लोगों ने जो कहा वो किए। ये बता रहे हैं, वादा जो कहते हैं वो करते हैं, पूरा करते हैं। ये बताइए, रोजगार दे रहे थे। सपा की सरकार में जब मुहर्रम होता था तब लाइट आता था 1 महीने, ठीक, और 24 घंटे में, सुनिए, 2 पाली लाइट जलती मिलता था। कब 1 हफ्ते सवेरे और 1 हफ्ते रात को, ठीक है ना, सपा की सरकार में। और भाजपा की सरकार में 24 घंटे में 17 घंटे 18 घंटे लाइट है। 24 घंटे के अंदर आग पर ट्रांसफार्मर जल गया। बिजली का बिल क्या है सर? बिजली का बिल क्या है? बिजली के बिल आप जमा किए हैं? बताइए 7 साल में। क्यों जमा नहीं होता है क्या? नहीं, ये बताइए, यहाँ पूछिए, अगर बिजली का बिल कोई जमा किया, चल के अपना भैया जो बिजली की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? भैया रुकिए। अभी हम भी मार्च में जमा किए थे, 48,000 में 29,000 जमा हम किए हैं। हाँ, बिजली का बिल जमा। क्या बिजली का बिल बढ़ा है कि नहीं 5 साल में? बिजली मिला है आप लोग को? बढ़ा है, बिल बढ़ा है कि नहीं? बिजली का रेट जो है बढ़ा है कि नहीं? कोई जमा नहीं किया तो बढ़ाएगा कैसे यार?
बिजली का बिल कोई जमा ही नहीं किया है। क्यों तो जमा कहाँ से? क्यों नहीं जमा किया बताइए? हाँ? क्यों नहीं? सरकार माफ कर दिया है 7 साल में, बताइए कौन जमा किया है? ये घोषणा कहाँ से की है सरकार, कहाँ से माफ कर दी बताइए? माफ है भाई, ये बताइए। पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, कहाँ माफ है, कहाँ माफ है बताइए। देखिए जब कोई जमा गलती इनकी नहीं है, यह झूठ वाले पार्टी से है, यह झूठ बोलने वाले लोग हैं। बड़े नेता इनका बड़ा झूठ बोलता है, छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है। तो अपने लिमिट में सही बोल रहे हैं कि बिजली माफ है। ये पहले इंसान है इनका बिजली, हो सकता है भाजपा के कार्यकर्ता इनका बिजली माफ हो। नहीं सुनिए, हम सभी को तो ये बताइए, सुनिए, बिजली विभाग में चलिए ऑफिस में, और जितने लोग हैं सबके घर में मीटर लगा है, ठीक है। ये बताइए कितने लोग जाके बिजली के बिल जमा किए हैं? जब बिजली का बिल जमा ही नहीं करेगा, दिखाऊं आपको, रसीद दिखाऊं, बोलिए आपको रसीद जब बिजली जमा का का। नॉर्मल सी बात है। यह प्रक्रिया सरकार की ऐसी है, किसी घर में 50,000 से लेकर 38,000 तक बिल आ जा रहा है। जब बिल इतना महंगा है तो कैसे जमा बिल करेंगे? महंगा ये बताइए, कैसे रहा बिल? हम 50,000 नहीं देंगे, जब हम 5 साल बिजली का बिल ही नहीं जमा करेंगे तो देना ही पड़ेगा। ये सवाल हमारा ये है कि सर, सवाल हमारा सुन लीजिए। सवाल ये है कि जब कोई जमा ही नहीं कर रहा है तो बिजली का बिल महंगा। बात सुनिए, सवाल सुनिए सर। सवाल ये है कि क्या महंगा बिजली का रेट बढ़ा है तभी ना, पहले कितना आता था बिजली का बिल? चाचा बात करना पहले समाजवादी सरकार, माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या बिजली के बिल कितने आते थे महीने? 100 से 150 रुपया करीब आता था। इस समय कितना आ रहा है? 500 कम से कम 500 रुपया आ रहा है महीना। तो बताइए क्यों क्यों कहाँ बढ़ गया? ये बताइए, अपने उत्तर प्रदेश में मान लो 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए यही यूनिट है ना, बाकी शहर में जाइए तो 8 रुपए 10 रुपए के ऊपर है बिजली का। तो क्या अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे? मतलब जैसे 300 यूनिट अगर बिजली मिले, कितना हुआ 300 यूनिट, कितना हुआ? अगर 7 रुपए यूनिट है तो घर में 100 से 150 यूनिट बिजली फ्री होती है, मतलब इतना ही चलता है गांव देहात में। और 300 यूनिट बिजली अगर मिल जाएगी तो पूरी तरह से यह जो गरीब कितना हुआ जनता है उनके लिए बहुत राहत का काम मिलेगा। मतलब वो तो सिंचाई मुफ्त कह रहे हैं। सिंचाई भी मुफ्त है। सिंचाई मुफ्त, जो सिंचाई मुफ्त कर रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह देखिए असूलने वाले लोग हैं। गन्ना किसानों पे क्या, किसानों की बात करते हैं आपसे सर, किसानों को क्या कहना चाहेंगे? किसानों जो आंदोलन चल रहा था, जो किसान सर हमारे एक इनसे पूछ लीजिए, यह कहे थे जब सरकार में नहीं आए थे तो कहे थे किसानों की आय दुगनी कर देंगे। बताइए किसानों की आय दुगनी हुई है? कौन सा गेहूं का रेट बढ़ गया? और नहीं 50 किलो को बोरा में से 5 किलो यूरिया घटा के दाम बढ़ा दिए। किसानों को खून चूसने वाले लोग हैं, ये उद्योगपतियों को कर्जा माफ करने वाले हैं। बताइए, अभी कहिए स्टेटमेंट निकाल के देखिए अमित शाह मोदी जी का, ये उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हैं, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। ये बताइए, किसानों का गेहूं का रेट कैसे बढ़ेगा जब सरकार महीने में 2 बारी राशन दे रही है? 2 रुपए नहीं 10-18 रुपए का खरीद के पूरे राशन सरकार फ्री दे रही है, उसमें 80% ऐसे लोग हैं जो, सुनिए हमारी बात सुनिए, राशन सरकार फ्री दे रही है, 80% ऐसे लोग हैं जो अपना राशन घर नहीं ले जाते हैं, वहाँ राशन की दुकान से लाते हैं और मंडी में बेचकर चले जाते हैं। तो यह फ्री वाला राशन जो है सरकार को बंद करना चाहिए। इसमें 80% ऐसे लोग हैं जो अपात्र पा रहे हैं। तो चाचा बता रहे हैं जो फ्री का राशन दे रही सरकार, इसे बंद करना चाहिए, कहना है? हाँ, इस फ्री वाला सरकार को सारी व्यवस्था को बंद करना चाहिए। और राशन का पैसा आएगा, क्यों? राशन का पैसा जो सरकार जो पेट्रोल और गैस वसूल रही है इसको, जी। इस सरकार को इस गैस और तेल को घटाना चाहिए और राशन का फ्री जो बांटना है, जो पात्र है उसको दिया जाए, बाकी लोगों को बंद करना चाहिए। पार हो गया, सरसों का तेल 200 पार हो गया, गैस सिलेंडर फ्री में देकर के 1000 पहुंचा दिए। सर क्या कहेंगे? देखिए, जब किसान सरसों नहीं बोएंगे तो तेल तो महंगा होगा ही। अच्छा एक बात बताइए, चलिए तिलहन का खेत देखिए, यहाँ पर 100 बोया गया कि नहीं बोया गया? अरे भाई देखिए, 2 कट्ठा बोया हूँ सरसों, मैं खुद बोया था। पिछले साल भी बोया नहीं, था। पिछले साल मान लीजिए माहो गिर गया, कीड़े लग आते गए हैं तो सारी प्राकृतिक आपदा लेके आते हैं ये लोग, समझ रहे हैं ना? ये इन लोग इतना भ्रष्टाचारी लोग हैं, जब सरकार राम में सर सारी आपदा जो ये लेके सरकार के राम आते हैं। मंदिर नहीं होता है, बाढ़ आ जाती है। ठीक, जो राम मंदिर बना रही भाजपा सरकार, बनवा रही है अयोध्या में, क्या उससे आप खुश नहीं दिखाई दे एक रहे? बात बताइए, सुनिए, वह सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सब लोग पालन कर रहे हैं, ये चंदाजीवी लोग बताएं, सबसे पैसा वसूल करके यह जो है राम मंदिर के नाम पर के, और उसके बाद 1600 करोड़ का घोटाला कर दिए, चंदा चोरी, और उसके बाद एक राम मंदिर बना रहे हैं, भगवान के नाम पर ठगी कर रहे हैं लोग। ये तो ठगी की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह की सरकार में, सपा की सरकार में हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दिया गया अयोध्या के मंदिर में, जी ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए और मुस्लिम मारे गए। क्या ये सपा सरकार जिम्मेवारी लेगी ये बात की? लीजिए हम बता रहे हैं, देखिए जो भी संविधान के खिलाफ और नियम के खिलाफ जो भी जाएगा, उसके साथ कानून जो है सख्ती से निपटेगा। उस समय जो कारसेवक जो परिस्थितियां थी वैसा हुआ,
मैं तो 2 लाइन कहना चाहता हूँ राम मंदिर के नाम पे। सीता मैया परेशान है भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए उनके पति के नाम से। भाजपा सब 5 साल, नरेंद्र मोदी 2-3 साल और रहेंगे, ये राष्ट्रपति के दावेदार हैं। कौन कौन राष्ट्रपति कौन सर? कौन राष्ट्रपति दावेदार हैं? मोदी जी। मोदी और, राष्ट्रपति? हाँ, और पूरे भारत के सरकार चलाने वाले योगी जी हैं। मुख्य प्रधानमंत्री अब योगी जी होंगे और राष्ट्रपति मोदी जी होंगे। भैया से जानना चाहेंगे क्या आपकी राय है, क्या इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा वाला है? देखिए, इस बार सर्व समाज की 2 फेज का चुनाव देख लिया, इसमें पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश यादव माननीय सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस छोटे चौराहे पर आकर के आप लोगों की राय जाने। और आंधी नहीं तूफान है, ये आंधी नहीं तूफान चल रहा है अखिलेश यादव पक्ष में। किसान, नौजवान, अति पिछड़ी, छोटे व्यापारी, सारे लोग लामबंद होकर के माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम अखिलेश यादव को वोट देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को वोट देना चाह रहे हैं। हम इस समय रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र चुनावी यात्रा देख रहे हैं और नारायणपुर में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं दखोरपुर में हूँ अमन। अगर चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए। आप लोगों का चैनल देखने बहुत बहुत धन्यवाद।